हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर हिमाचल प्रदेश, जिसमें आज रिवर्स का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे चिनाब, रावी रिवर एंड स्वान रिवर्स। इन तीन टॉपिक के साथ आज हम रिवर्स का चैप्टर को आज हम इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली रिवर है चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर का वैदिक नेम है अश्किनी, इसका जो संस्कृत नेम है चंद्रहन भागा। इसके बाद जो इसका चिनाब रिवर का जो राइज मतलब ये जो ओरिजिन है, राइज कहाँ से कहती है, कहाँ से, चंद्रहन भागा रिवर अपोजिट साइड ऑफ बालाचा पास एंड मीट एट तांडी प्लेस पे मीट करती है, तभी फिर ये बनती है चिनाब रिवर। तो बेसिकली मैं इसको मैप में बताता हूँ। इसके बाद चंद्रा जो राइज करती है वो करती है साउथ ईस्ट से एंड भागा कहाँ से करती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ बालाचा पास से। इसके बाद ये एंटर करती है आपकी जब ये चिनाब रिवर लाहौल स्पीति में के बाद ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है भुजिंद के पास। ये भुजिंद जगह है, याद रखना। और ये लीव करती है आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट को संसारी नाला के पास। देन इसके बाद ये पुदार वैली ऑफ कश्मीर में ये एंटर कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ निकल रही है। तो ये है गाइस हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड देन ये है बालाचा पास। बालाचा पास देन ये है सूरजताल लेक, इससे बनती है आपकी भागा रिवर। ये भागा रिवर यहाँ आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये जगह चंद्रताल लेक, ये बनती है चंद्रा ग्लेशियर से बन रही है चंद्रताल लेक। यहाँ से ओरिजिन होता है चंद्रा का, चंद्रा रिवर का। ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ये यहाँ पे ऐसे मर्ज हो रही है। तो ये जगह है टांडी, तो टांडी में मर्ज होती है। तो ये दोनों रिवर ऐसे आ रही हैं, या यहाँ से आ रही है, फिर ये मर्ज करती है टांडी के पास। देन यहाँ से टांडी में मर्ज करने के बाद फिर बन जाती है चंद्रभागा रिवर, या इसको हम कह सकते हैं चिनाब। तो ये आगे देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ये टांडी में फ्लो करने के बाद ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से भुजिंद में चंबा, यहाँ जगह है चंबा, ये चंबा आपकी डिस्ट्रिक्ट आ गई, यहाँ पे ये भुजिंद में एंटर करती है। देन इसके बाद ये एंटर करने के बाद यहाँ भुजिंद में एंटर किया एंड संसारी नाला में संसारी नाला में छोड़ के जम्मू जो कश्मीर वैली है, पुदार वैली, वहाँ पे एंटर कर जाती है। तो ये पूरा इसका सिनेरियो है इस पूरी रिवर का। इस तरह से इसका कोर्स है, पूरा बहता है। देख लिया हमने मैप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब। इट फ्लो हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसके बाद इसकी जो टोटल एरिया, जो टोटल लेंथ है इसकी, वो है आपकी 1200 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ पूछ जाए तो 1200 एंड हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर। इसके बाद ये लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए लार्जेस्ट रिवर मैंने पढ़ाया था पहले, सतलुज रिवर है। अगर पूछा जाएगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वाटर कौन सी लार्जेस्ट रिवर है, वो है आपकी चिनाब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं, उदयपुर, किलार, डोडा एंड रामबान। ये इसकी इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट है चिनाब रिवर के किनारे में। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैप भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। पहली है आपकी मियार खड्ड। तो मियार खड्ड ये ज्वाइन करती है चिनाब रिवर को, कहाँ पे, लाहौल वैली में। ये छोटी छोटी खड्ड हैं, तो राइज नहीं करती है बेसिकली। ये या तो आपकी जो स्नो फेड रिवर होती हैं वहाँ से निकलती हैं, चिनाब में ज्वाइन करती है लाहौल में। इसके बाद एक और खड्ड है सेचर खड्ड, जो कि आपकी चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है पांगी वैली में। तो ये दो खड्ड हैं, मियार खड्ड एंड सेचर खड्ड, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भागा रिवर। तो भागा रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से करती है, लाहौल वैली से। फिर इसके बाद ये नंबर ऑफ, जैसे ना ये चंद्रा रिवर में जो कि हम टांडी में मिलती है, इससे पहले ये जो भागा रिवर है ये ना नंबर ऑफ स्नो फेड रिवर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इससे पहले इसमें नंबर ऑफ स्नो फेड रिवर इसमें ज्वाइन करती है। फिर इसके बाद ये चंद्रा के साथ मिलती है कहाँ पे, टांडी के पास। तो ये है भागा रिवर का, इसमें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर ओरिजिनेट करती है चंद्रा ग्लेशियर से, चंद्रताल लेक बनाती है। देन उससे वहाँ से ही इसका ओरिजिन है चंद्रा रिवर का। और इसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो है कोकसार, तो इसके किनारे है बिसा हुआ है, ठीक है, चंद्रा रिवर के किनारे कोकसार विलेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी चिनाब रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी हमने ख़त्म कर दी। हम नेक्स्ट रिवर के बाद नेक्स्ट रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है रावी रिवर। तो इसका जो वैदिक नेम है वो है पुरुषिनी। नेक्स्ट इसका संस्कृत नेम है इरावती।
और इसको जो राइज करती है बड़ा भंगाल वैली जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये राइज करती है। और ये ब्रांच ऑफ धौलाधार एज ए जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर फेड बादल एंड तंतगिरी रिवर से। इसके बाद याद रखना ये इसका जो ओरिजिन है वो है बड़ा भंगाल वैली से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद इसकी जो हम देख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो याद रखना बुद्धिल, टुंडा, वलजेड़ी, साहो एंड स्यूल। इसके बाद इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही है, छिरचिंद नाला उसको कहते हैं। इसके बाद चंबा टाउन जो कि सिचुएटेड है आपका राइट बैंक ऑफ रावी रिवर के किनारे, और इसका जो फ्लो है हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश रावी रिवर तय करती है। और ये जो पर्टिकुलर रिवर है फ्लो करती है वेस्टवर्ड, एंड इसके बाद ये सेपरेट करती है किसको, पीर पंजाल रेंज को धौलाधार रेंज से। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो पीर पंजाल रेंज को धौलाधार रेंज से अलग करती है, वो है आपकी रावी रिवर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 130 किलोमीटर का रास्ता चंबा रीजन में तय करने के बाद ये फाइनली चंबा को खैरी जगह नाम याद रखना, खैरी के पास ये चंबा को छोड़ जाती है, देन ये एंटर कर जाती है अनदर स्टेट में। तो याद रखना ये चंबा टाउन को लीव करती है कहाँ पे, खैरी के पास। अब इसकी थोड़ी सी हम लोकेशन भी देखते हैं, थोड़ा मैं आगे मैप भी बताऊंगा आपको। इसके बाद एक हिस्टोरियन थे अलेक्जेंडर्स, उन्होंने इस रावी रिवर को कहा था हाइड्रेस्टर एंड रॉदीस, तो RHOUADIS। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि अलेक्जेंडर हिस्टोरियन ने रावी रिवर को या किसने कहा था, इस तरह का लाइनें पूछ लेंगे कि तो एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो रावी रिवर है वो मर्ज करती है चिनाब रिवर के साथ, पाकिस्तान में ये मर्ज कर जाती है जाके। इसके बाद इसकी हम ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं, भरमौर, माधोपुर एंड चंबा, इसके जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट है रावी रिवर की, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर। अब देखते हैं हम मैप में, ये आ गया हमारा बड़ा बंगाल, ग्लेशियर भी है, तो ये हमारा आ गया बड़ा बंगाल। यहाँ से देखना, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से, एंड इस रीजन से ये निकलती है बड़ा बंगाल से, देन एंटर करती है ये। अभी आगे देखते हैं, यहाँ से एंटर कर जाती है चंबा में, ये वाला। अब देखते हैं भरमौर इसके साथ में है, देन इसके बाद चंबा टाउन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ह्यूमन सेटलमेंट। देन इसके बाद ये ऐसे करके ये निकल जाती है नेक्स्ट स्टेट के, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये चंबा को छोड़ जाती है, देन एंटर कर जाती है नेक्स्ट स्टेट में। तो इस तरह से ये मैप हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज को। तो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज पहली है बादल रिवर। तो बादल रिवर कहाँ से राइज करती है, ये बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली कहाँ से, जो बड़ा बंगाल का एरिया है वहाँ से ही बादल रिवर ओरिजिन या राइज करती है। इसके बाद ये जो वेस्टली डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसके बाद ये तंतगिरी रिवर में मर्ज कर जाती है। कौन सी, बादल रिवर तंतगिरी में फिर लास्ट में मर्ज कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्यूल रिवर के बारे में। तो ये राइज करती है फ्रॉम द ट्रैक बिटवीन दी धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस नियर जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल बॉर्डर से ये निकलकर कहाँ से, धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस नियर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल बॉर्डर से ये राइज करती है स्यूल रिवर। इसके बाद जो रिवर बैरा है ना, वो इसकी प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्यूल रिवर की। तो इसकी भी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी रावी रिवर की है। तो स्यूल रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रिवर बैरा रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरा रिवर ही। तो ये हमने पढ़ लिया पीछे कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्यूल रिवर की। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं राइज कहाँ से करती है, ये राइज करती है सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज इन हिमाचल प्रदेश से ये राइज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंतगिरी रिवर। तो तंतगिरी रिवर कहाँ से राइज करती है, एज अ स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम द स्लोप ऑफ एन ऑफशूट ऑफ पीर पंजाल रेंज इन द एरिया ईस्ट ऑफ भरमौर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये पीर पंजाल रेंज इन द एरिया ईस्ट ऑफ भरमौर में इन चंबा डिस्ट्रिक्ट से ये राइज करती है तंतगिरी रिवर। तो गाइस ये था लेटर टू हमने डिस्कस किया रावी रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरी से। अब लास्ट रिवर है स्वान रिवर। तो ये एक बेसिकली इसका राइज तो पर्टिकुलर प्लेस से नहीं होता है, इसकी काफ़ी 73 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से आपकी स्मॉल रिवर होगी, खड्ड होगी, नालाज होगे,
वो बेसिकली सब मिलकर एक स्वान रिवर बनाते हैं। और ये जो स्वान रिवर कैचमेंट इन लोअर शिवालिक इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और ये एक मानसून फेड रिवर है जो कि मानसून में इसका जो वाटर का फ्लो है काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिवर ऑफ सॉरोस। ये फ्लड लेके भी आती है इन ऊना डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर ऑफ सॉरो किसे कहा जाता है? स्वान रिवर को। और ये स्वान रिवर्स ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो गाइस ये था पूरा पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हमने आज 3 रिवर को डिस्कस किया, चिनाब, रावी एंड स्वान रिवर्स। आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है किसका? रिवर इन हिमाचल प्रदेश का पूरा टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। तो आपने मुझे बताना है क्या मैं आप लोगों से जस्टिस कर पा रहा हूँ, क्या आप लोगों को मेरा जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको ये समझ आ रहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी आपको ये सारी नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा भेजी जाएगी। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।